काल चक्र में कई बार हमने आपको समुद्री नमक के खास उपाय बताए हैं। कैसे समुद्री नमक का इस्तेमाल दान और उपाय आपके घर से नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर कर सकता है। लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी पूरे 1 घंटे तक काल चक्र में आप सभी को बताने वाले हैं कि समुद्री नमक का साइंटिफिक पहलू क्या है, क्यों खास है समुद्री नमक, कौन कौन से मिनरल्स और एलिमेंट्स समुद्री नमक में होते हैं जो इसको और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। यही दिलचस्प जानकारी आपको पंडित जी पूरा 1 घंटा देंगे, तो ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। और अगर इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, ये भी हम आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए समुद्री नमक की खासियत और इसका साइंटिफिक पहलू क्या है। इसके साथ ही समुद्री नमक में ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिससे आपकी जिंदगी और घर से बड़ी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। घर में कहां और कैसे करें समुद्री नमक का इस्तेमाल, कब करें अपने आज के सबसे जरूरी काम, आज के गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। आपका सारा पैसा अगर कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा है तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र को आप लोग जरूर देखिएगा। आपका ससुराल वालों से विवाद होता रहता है तो हमारे आज के वास्तु टिप को देखना मत भूलिएगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का आपका सारा पैसा अगर कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा है तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र को आप लोग जरूर देखिएगा। आपका ससुराल वालों से विवाद होता रहता है तो हमारे आज के वास्तु टिप को देखना मत भूलिएगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 20 सितंबर 2015 दिन रविवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात 2:23 तक। ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। ये ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र है। ध्यान दीजिएगा, आज पूरे दिन रात पैदा होने वाले बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और भद्रा काल देर रात 2:25 से शुरू होगा और कल दोपहर 2:30 तक रहेगा। आज संतान सप्तमी है, सूर्य सप्तमी भी है। आज ज्येष्ठा गौरी की पूजा का विधान है। ये ज्येष्ठा गौरी कहते हैं महालक्ष्मी की बड़ी बहन को, ज्येष्ठा लक्ष्मी। इनकी पूजा का मतलब कि दरिद्री की पूजा। 16 दिन तक इनकी पूजा करके इनको विसर्जन किया जाता है ताकि घर में दरिद्र ना आए। चलिए अब पंडित जी आपको आज का गुड लक मुहूर्त बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज आपको कोई भी जरूरी काम करना है तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। सुबह 11:50 से 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। समुद्री नमक के ढेरों उपाय आपने कालचक्र में देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या आप समुद्री नमक के साइंटिफिक पहलू को जानते हैं? आखिर क्यों खास है समुद्री नमक? समुद्री नमक के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो न सिर्फ आपको सेहतमंद बनाते हैं बल्कि आपकी हर परेशानी को दूर भी करते हैं? ऐसा क्या है समुद्री नमक में खास जो इतना असरदार और चमत्कारी साबित होता है? इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, पंडित जी से जानेंगे। देखिए, मैंने कालचक्र में आपको बहुत बार समुद्री नमक का घर में इस्तेमाल करने के लिए कहा है। यहां तक पानी में डालकर पोछा लगाने से लेकर के टॉयलेट में भी रखने के लिए समुद्री नमक का उपयोग मैंने आपको बताया है। अगर आप अपने घर के वास्तु दोष को सचमुच में दूर करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं, तो अपनी मानसिक स्थिति को यदि आप चाहते हैं कि मजबूत करें तो हफ्ते में एक बार समुद्री नमक या सादा नमक पानी में मिला करके आप उससे अपने पूरे घर में पोछा लगवाइए। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि समुद्री नमक में ऐसा क्या है जो इसको अपने घर में रखने से, इसको खाने से, समुद्री नमक के कुछ उपाय करने से आपके जीवन और घर से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। समुद्री नमक में 75 प्रकार के मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। ये सोडियम क्लोराइड नमक को रसायन शास्त्र की भाषा में प्रयोग करते हैं। सोडियम हमारी मांसपेशियों को, हमारे नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। क्लोराइड
हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को संयमित रखता है। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की शरीर और खून तक पहुंचा करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोडियम क्लोराइड बहुत जरूरी है। समुद्री नमक में पोटेशियम भी होता है जो शरीर में एसिड की मात्रा को संतुलित रखता है। समुद्री नमक में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फर भी होता है। समुद्री नमक में फास्फोरस, ब्रोमीन, बोरोन, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सिलिकॉन भी मौजूद होता है। कुल मिलाकर ये सारे मिनरल जो समुद्री नमक में मौजूद होते हैं, यही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और शरीर के हर अंग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए समुद्री नमक को घर में रखने से और इसके कुछ उपाय करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक स्थिति और हमारी सोच पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको बताया समुद्री नमक का वैज्ञानिक पहलू कि समुद्री नमक में 75 तरह के मिनरल्स और कई पोषक तत्व होते हैं। वहीं समुद्री नमक को अपने घर में रखते हैं तो कैसे आपके घर और परिवार में इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। बस कुछ ही देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आगे समुद्री नमक से जुड़ी और भी खास जानकारी हम पंडित जी से हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। आज के मेष राशि वालों का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज अगर मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए भाई, तो एक बात तो स्पष्ट है कि आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है, आपके ट्रांसफर का योग बन रहा है। किसी भी क्रिएटिव कार्य में आपको सफलता मिलेगी और फाइनेंस का काम भी आपका पूरा हो जाएगा। आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा और लाल मसूर का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शैलेंद्र, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए शैलेंद्र जी। पंडित जी मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है जी, और जन्म तिथि है मेरा 10/4/1984। जी बेटा। जन्म समय है 8 से 9 बजे के बीच में है सर। जी, क्या जानना चाहते हो शैलेंद्र? पंडित जी मेरा 1 साल से एक्सीडेंट हुआ है जी। और अभी तक मतलब मेरे 8 ऑपरेशन हो गए, अभी तक मैं ठीक नहीं हो पाया हूँ। तो पंडित जी कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा और अब कितने दिन में अपने काम पे वापस जा सकता हूँ? बेटा वैसे तो आपके प्रश्न करने के समय पर इस समय नीच राशि में चंद्रमा है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा है 6 डिग्री 23 कला पर। और प्रश्न काल के आधार पर अगर नीच राशि में चंद्रमा होता है तो वह कार्य थोड़ा सा विलंब से होता है, देर से होता है और कठिनाई से होता है। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है और आपके रोग स्थान में शुक्र की स्थिति है। अभी कम से कम आपको पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने में दिसंबर से जनवरी तक का समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों, इसके लिए आपको 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का रोज जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन करना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में बड़ी तेजी के साथ सुधार होगा और निश्चित रूप से आप अपने कार्य पर जा पाएंगे। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र कर्क राशि में इस समय मकर के नवमांश में स्थित है, जिसका एक परिणाम जरूर होगा कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके परिवार में खुशी का भी माहौल रहेगा और आज आप अपने काम से पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहेंगे। दिन और भी अच्छा हो, इसके लिए ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करिए, दही और कपूर का दान करिए, बहते पानी में 1 मुट्ठी जौ प्रवाहित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये तो मैंने बताया वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। अब समुद्री नमक का वैज्ञानिक पहलू तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको समुद्रिक नमक से जुड़ा हुआ वो उपाय बताऊंगा जो बढ़ाएगा आपकी इनकम और आपके मानसिक संतुलन को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप कालचक्र में बने रहिए। यह अनमोल जानकारी आपको कुछ क्षणों के बाद ही मिलने वाली है। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हमारा नाम बनाती कुशवाहा। हाँ बताइए कुशवाहा जी। हम गुरु जी अपने हवस के कर्ज में डूबी हुई है, उसमें सवाल चाहते हैं और एक जमीन को केस चलता है हमारा। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं आ रहा है, कृपया फिर से पूछें। जमीन को केस चलाते हमारा बनाती नाम है हमारा, छतरपुर से बोल रहे हैं। चलिए, जमीन बेचने से संबंधित आपका प्रश्न है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय नीच के चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। अभी अगर आप जमीन बेचेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। निश्चित रूप से नुकसान में ये जमीन बिकेगी। और अगर मार्च के बाद इस जमीन को बेचेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा और सम्मान भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल विस्तार से पंडित जी आपको इस बारे में भी जरूर बताएंगे। बस थोड़े से इंतजार के बाद हम जरा राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह संचार इस बात का संकेत करता है कि आपका राशि स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में कर्क के नवमांश में स्थित है, जिसका मतलब ये होता है कि आज मनोरंजन के काम में आप खर्च कर सकते हैं। आज आपको अपने सेहत पर ध्यान देना है और आपके यदि विवाह करने के आप योग्य हैं तो आज आपके विवाह का कार्य, वैवाहिक कार्य से जुड़ी हुई वार्ता आगे बढ़ सकती है। आज आपको श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, हरा कपड़ा दान करना चाहिए और हरा कपड़ा अगर हो सके तो पहनना भी चाहिए। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कर्क राशि वालों को क्या कुछ खास करना चाहिए, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि में शुभग्रह शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपके लाभ का योग बन रहा है और सभी कामों में आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी पर खर्च भी होगा। यात्रा पर जाने का योग भी बन रहा है, लेकिन चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप जरूर करिएगा और भगवान शिव का अभिषेक भी करिएगा। सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये तो था कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह और कन्या राशि वालों को आज किस बात का खास ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर का इंतजार आपको करना है। फतेहाबाद से हमारी एक दर्शक एकता जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी एकता, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप, उम्र बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/1/95 है। शाम को 6:30 बजे हुई थी जी। और मैं पढ़ाई के बारे में पूछना चाह रही थी। एकता, पढ़ाई की जहां तक प्रश्न है बेटा, तो आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय राहु और सूर्य के साथ कन्या राशि में स्थित है। शुक्र और बुध की स्थिति तृतीय एकादश है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कर रहा है। दोस्ती, मित्रता, इन सब चीजों के चलते आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रही हो, जितना अच्छा करना चाहिए उतना अच्छा नहीं कर पा रही हो। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ किया करिए और ओम गंग गणपतये नमः गणेश के मंत्र का जप करिए और हो सके तो अपनी मित्रता को कम करिए। अभी तक पंडित जी ने आपको समुद्री नमक की खासियत और साइंटिफिक पहलू के बारे में खास जानकारी दी, लेकिन मामूली से दिखने वाले समुद्री नमक में और भी बहुत से इफेक्टिव चीजें हैं जो आपको, आपके घर को और आपके परिवार को खुशियों से भर सकती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जानते हैं कि समुद्री नमक को घर में कहाँ रखने से दूर होगी नेगेटिव एनर्जी और आपके सारे काम भी बनेंगे समय पर। पंडित जी आपको बताएंगे क्या कुछ आपको खास करना होगा और घर में इस नमक को कहाँ रखना होगा। जी पंडित जी। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार साबुत समुद्री नमक में सकारात्मक ऊर्जा को
आकर्षित करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। समुद्री नमक घर में रखने से निगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए हफ्ते में एक बार पानी में समुद्री नमक मिला करके इसका पोंछा पूरे घर में जरूर लगाना चाहिए। किसी भी त्योहार पर या मांगलिक कार्य में अपने घर में समुद्री नमक जरूर रखना चाहिए। इससे कोई भी पूजा या मांगलिक कार्य बिना रुकावट के पूरा होता है। अभी गणेश विसर्जन तक आप चाहे तो गणपति प्रतिमा के पास साबुत समुद्री नमक रख सकते हैं। इससे आपकी पूजा पूर्ण होगी। आपके घर पर, सोच पर, व्यवहार पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साबुत समुद्री नमक को 4 ढक्कन वाले कांच के कटोरों में डाल करके घर के चारों दिशाओं में रखना चाहिए। वास्तु दोष इससे दूर हो जाएगा। जिन लोगों को अवसाद, कुंठा, डिप्रेशन या अकारण भय या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनको अपने दोनों हाथ में साबुत समुद्री नमक थोड़ी देर तक पकड़ करके रखना चाहिए। कुछ देर के बाद मुट्ठी खोलकर बचे हुए समुद्री नमक को वॉश बेसिन में धो लेना चाहिए। इससे शरीर की सारी निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया समुद्री नमक के कई चमत्कारिक उपाय, लेकिन समुद्री नमक से किया गया कौन सा उपाय आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्या आप जानते हैं? आप में पॉजिटिव एनर्जी भर देगा और कुंडली में बैठा कमजोर ग्रह मजबूत हो जाएगा। ये सब मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में आप हमारे साथ बने रहें। हमारे अगले दर्शक मिर्जापुर से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। राकेश सोनी है। जी, नाम बताइए अपना। राकेश सोनी। उम्र बताइए। 16 जनवरी 1978। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। 16 जनवरी 1978 रात की 8:35 पर जन्म है, मिर्जापुर जी का। जी बोलिए राकेश जी, क्या जानना चाहते हैं? आप जी, ये हम जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा। हमारे पास मकान नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं और सोने चांदी का बिजनेस करते हैं। ठीक है, हम सोने का काम करते हैं। पंडित जी, हमारा मकान कब तक होगा, शादी ब्याह कब तक होगी? कहाँ सोने का व्यापार करते हैं? गणेशगंज में? जी जी। अच्छा, तो चलिए राकेश जी, बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और सप्तम भाव का भी स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति इस समय सिंह राशि में ही प्रश्न काल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवसाय आपका ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं लेकिन खराब भी नहीं चल रहा है। जहां तक मकान का प्रश्न है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, मंगल चतुर्थ दशम की स्थिति में है। मकान बनने में अभी आपका कम से कम 2 से 2.5 वर्षों का विलंब लगेगा, लेकिन व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी, भविष्य भी आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगलवार को आपको मां विंध्यवासिनी का दर्शन जरूर करना चाहिए और लाल फूलों की माला चढ़ाने के साथ साथ एक घी का दीपक मंगलवार को आपको जरूर जलाना चाहिए। अगर 1 वर्ष तक लगातार आप मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मकान शीघ्र होगा। हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात होगी सिंह राशि वालों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए सिंह राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, एक तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, दूसरे शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि के ऊपर है, तो इससे आपकी स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना जरूर है, लेकिन बिल्कुल मत घबराइएगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी सावधानी इस बात से बरतना है कि परिवार में विवाद न होने पाए, और परिवार में विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करिएगा। लाल कपड़े का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये रहा आज का सिंह राशि के जातकों का हालचाल। समुद्री नमक कैसे आपको कानूनी मामलों में जीत दिलाएगा और बढ़ते हुए कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, बस थोड़ी देर में। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछिए। प्रणाम गुरु जी।
हाँ, सदा सुखी रहिए। हम गुरु जी, हमारा बराती कुशवाहा नाम है जी। और हमें अपने जन्म को कोई पता नहीं, हमारे माता पिता छोटे में खत्म हुए थे जी। गुरु जी। फिर भी आप कितने साल के हैं? हम वही करीब 33 साल। जी, क्या जानना चाहते हैं? अपने हम बहुत कर्ज में डूबी हुई है, एक जमीन में 6 महीने से लटके हुई है, उसको काम में सौदा नहीं हो पा रही है गुरु जी। चलिए कुशवाहा जी, ऋणग्रस्त योग तो आपके जीवन में बना हुआ है। जब व्यय व्यवभाव में हो तो ऋणग्रस्त योग होता है, और अगर उसके साथ आयस का भी संबंध हो तो ऋणग्रस्त योग होता है। अभी पर्याप्त न तो आमदनी का साधन है आपके पास, और न कर्ज उतारने का कोई सहयोग है आपके पास। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि रोज सुबह सूर्योदय के समय आप पानी में 21 लाल मिर्च के दाने डाल करके सूर्य को अर्घ्य दिया करें, और गायत्री मंत्र का 108 बार जप किया करें। ये उपाय अगर कुछ दिनों तक आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके आजीविका का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम होंगी। चलिए हम कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। क्या कुछ खास करना होगा इन्हें आज के दिन, कि आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, खास बनाने के लिए? आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप फिजूल की बातों में समय बर्बाद ना करें। आज आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी, इसलिए राहु का जप जरूर करिएगा, ओम रांग राहवे नमः। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी आपके लिए लाभकारी होगी। हरा वस्त्र दान करेंगे तो जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भूपेंद्र हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बोला क्या पूछेंगे? भूपेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, पूछिए पूछिए। पंडित जी से हमको पूछना था अपने लड़के के बारे में। जी, क्या लड़के के बारे में जानना चाहते हैं? लड़के का जन्म था 19 सितंबर 1992 में, रात में जो है 12:55। जी, आज के दिन क्या जानना चाहते हैं? तो जानना चाहते हैं कि मतलब ये 19 तारीख माना जाएगा सर, या 20 तारीख माना जाएगा? 20 तारीख माना जाएगा। 12 बजे रात के बाद अगर जन्म लिया है तो 20 तारीख माना जाएगा। 20 तारीख माना जाएगा जी। उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। पढ़ाई वढ़ाई में वो ध्यान नहीं देता है। देखिए भूपेंद्र जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र। शुक्र और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके बेटे की पढ़ाई में बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं है और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई उसके ऊपर थोपी जा रही है। पढ़ाई वो ठीक कर पाए, इसके लिए आपको चाहिए कि उससे रोज आग्रह करके आप दुर्गा चालीसा का पाठ करवाएं। अगर दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा और चावल, दही, कपूर और पढ़ाई वो ठीक कर पाए, इसके लिए आपको चाहिए कि उससे रोज आग्रह करके आप दुर्गा चालीसा का पाठ करवाएं। अगर दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा और चावल, दही, कपूर और इत्र 7 शुक्रवार किसी देवी मंदिर में दान करेगा तो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट शुरू होगा और पढ़ाई में उसका मन लगेगा, जिससे सफलता मिल सकती है। तो समुद्री नमक ना सिर्फ घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करता है, बल्कि समुद्री नमक को एक खास तरह से घर में रखने से इनकम भी बढ़ती है, खुशियां आती हैं, कुंडली में बैठे ग्रह मजबूत होते हैं और पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक होती है। कैसे? पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। जी। कांच की बोतल में समुद्री नमक भर करके इसमें एक लौंग डाल करके अपने घर में रखने से आमदनी बढ़ती है, धन लाभ होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल कमजोर होता है उनको समुद्री नमक का उपाय जरूर करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनको समुद्री नमक का उपाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को अपने घर में या बाहर बहुत ज्यादा तनाव होता है उनको चाहिए कि वो हर रोज पानी में थोड़ा सा साबुत समुद्री नमक डाल करके उससे नहाएं। जिन लोगों को किसी की बुरी नजर लगी होती है
उनको भी चाहिए कि साबुत समुद्री नमक अपने सिर से फेर करके या तो नदी में प्रवाहित करें या घर के वॉश बेसिन में डाल दें। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है उसके सिरहाने एक कांच की बोतल में समुद्री नमक भर करके हमेशा रखना चाहिए और समय समय पर इस नमक को बदलते रहना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है उनको हर शुक्रवार को साबुत समुद्री नमक का दान करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह में बलवत्ता मजबूती आती है। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए तुला राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम समय पर पूरा हो जाएगा और कार्य क्षेत्र में सम्मान भी आपका बढ़ेगा। ओम श्रीम श्रीय नमः का आपको जप करना चाहिए, देवी कवच का पाठ करना चाहिए और दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो रहा तुला राशि वालों का आज का राशिफल। आपका सारा पैसा अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्च हो रहा है तो देखना मत भूलिएगा आज का सक्सेस मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा शो के आखिर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। चंडीगढ़ से हमारी दर्शक भगवती जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी भगवती जी, क्या पूछना चाहती हैं? प्रणाम बताइए, पंडित जी। सवाल कीजिए। हाँ, सदा सुखी रहिए, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे बारे पूछना चाह रही हूँ। जी। पंडित जी, हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए उसका बोलिए। 28/72 का जन्म है, 1:15 चंडीगढ़। अरे वो एडवोकेट है, मास्टर डिग्री करी हुई, MBA करी हुई। उसको कोई सरकारी सर्विस नहीं, कोई उसका अच्छा काम नहीं, उसकी बहुत टेंशन हो रही है मेरे को। और एक उसका 2 लड़कियां, कोई बेटे का चांस है, ये सवाल है मेरा। देखो, जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब आपके बेटे को कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग नहीं है, वकालत करें उसमें इनको सफलता मिलेगी, ठीक ठाक पैसा कमाएंगे। 43 साल की उम्र हो गई है, निश्चित रूप से भाग्योदय हो चुका है, सफलता जो मिलनी चाहिए मिल रही है और इन्हें और अच्छा अपनी जिंदगी को बनाए रखने के लिए एक 6 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। उससे इनके प्रैक्टिस पर असर पड़ेगा, कमाई बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल, इन्हें क्या कुछ खास करना होगा आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, आइए आपको बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक कहीं भी यात्रा पर जा सकते हैं, भाग्य साथ देगा और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, इसलिए कि आपकी राशि में नीच का चंद्रमा इस समय विराजमान है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ जरूर करिएगा और लाल रुमाल अपने पास लेकर के ही यात्रा करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो मैंने आपको बताया वृश्चिक राशि वालों के बारे में। अगर आपकी बेटी ससुराल में खुश नहीं है और ससुराल वालों से अक्सर विवाद होता रहता है तो इस मुश्किल से पार पाने के लिए देखना मत भूलिएगा आज का वास्तु टिप जो मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। बिहार से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, फिर सवाल कीजिए। जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरा नाम कनकलता शर्मा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। जी जी, मेरा बोलो जन्म है 5 दिसंबर तो 1999 12:10 जी, रात्रि में। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं कर पाती हूँ, मेरे बारे में कुछ बताइए। चलो कनक, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके शिक्षा भाव का स्वामी शुक्र है और आपका प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है। बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। मंगल के मड़ऊ योग के कारण पढ़ाई में बाधा आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। लेकिन विश्वास है मुझे कि अगले 90 दिनों के बाद कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। भले वो पढ़ाई से संबंधित न हो, लेकिन आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ आप करिएगा।
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको निश्चित रूप से अंदर से ताकत महसूस होगी और आप पढ़ाई में मन लगाओगे और पढ़ाई आपकी सुधरेगी। तो आज के दिन को खास बनाने के लिए धनु राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि कहीं निवेश ना करें, क्रिएटिव काम पूरे होंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें, केसर का तिलक लगाएं और अपने गुरुजन का आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से सुमन जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुमन, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? सलाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरी शादी, अपने शादी के बारे में पूछना है कि इन लोगों ने बताया कि मेरी 2 शादी होगी, तो सही है? अब सुमन, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो आपकी 2 शादी नहीं होनी चाहिए, एक ही शादी होनी चाहिए। आप मांगलिक भी हैं, 2 शादी का योग नहीं है, क्योंकि गुरु मंगल के साथ है तो 2 शादी नहीं, एक ही शादी होती है, शादी टिकाऊ होती है। लेकिन अगर किसी ने 2 शादी बताया है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे कि आप सोमवार के व्रत किया करिए, भगवान शिव की आराधना किया करिए, इससे आपको निश्चित रूप से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। समुद्री नमक का इस्तेमाल, समुद्री नमक का दान और समुद्री नमक का उपाय आपको कोर्ट केस में जीत दिला सकता है, शादी में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है और साथ साथ रिश्तों में प्यार की बढ़ोतरी भी कर सकता है। कैसे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के घर में बाथरूम गलत दिशा में बना है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में बना है तो बहुत गलत है, ईस्ट में है तब भी गलत है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे लोगों को अपने वॉशरूम में, अपने टॉयलेट में एक कांच के बाउल में, कटोरे में साबुत समुद्री नमक भर करके जरूर रखना चाहिए और इसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। 27 शुक्रवार तक श्रृंगार के सामान के साथ साथ समुद्री नमक का दान भी करना चाहिए। सुहागिन स्त्री को ये दान करने से कानूनी मामलों में सफलता मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु की स्थिति कभी नहीं आती है और शादी में आ रही रुकावटें दूर होती है। किसी भी शुक्रवार को नमक का 1 पैकेट खरीद करके इसको अपने घर के नमक रखने के स्थान में मिलाना चाहिए। ये उपाय 27 शुक्रवार बिना रुकावट के करें, इससे आपके जीवन में कई अच्छे और बड़े बदलाव आएंगे। समुद्री नमक को कभी भी जमीन पर फेंकना नहीं चाहिए। समुद्री नमक जरूरत के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बर्बादी करने से आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। समुद्री नमक या कोई भी दूसरा नमक किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे के बीच में विवाद की स्थिति बढ़ती है। नमक हर समय किसी पात्र में रख करके, किसी चीज में रख करके ही लेन देन करना चाहिए। जो लोग तनाव में हैं, हमेशा दबाव में काम करते हैं, उनको नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसी तरह से रक्तचाप के, ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी चाहिए कि नमक का प्रयोग कम से कम अपने जीवन में करें, तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलेगा। अगर आप भी कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, सारी सेविंग्स केस लड़ने में खर्च हो रही है, मगर फिर भी कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो आपको कानूनी मुश्किलों से हमेशा के लिए बाहर निकालेगा। जी पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, यदि आपका सारा पैसा कोर्ट कचहरी न्यायालय में खर्च हो रहा है तो ध्यान रखिए, कोर्ट से जुड़े हुए अपने सभी जरूरी कागजात हमेशा आप अलमारी में रखें। कोर्ट के कागज के गल्ले और तिजोरी में कभी भूल करके भी ना रखें। कोर्ट का जो कागज है उसे गल्ले में या तिजोरी में या जहां पैसा रखते हैं वहां ना रखें, इसको अलग ही ड्रावर में रखें और सारे कागज एक जगह रखें। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके धन का अपव्यय रुकेगा।
आपकी बेटी अगर ससुराल में सुखी नहीं है, अक्सर आपकी बेटी का ससुराल वालों से झगड़ा होता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। पंडित जी आपको बताएंगे कि आज का वास्तु उपाय क्या है। तो आज हम बताना चाहेंगे कि आप अगर ससुराल में सुखी नहीं हैं, आपका ससुराल वालों से विवाद होता रहता है, तो लड़की चांदी का एक सिक्का और एक मोती सफेद कपड़े में बांध करके अपने बेडरूम की उत्तर दक्षिण दिशा में जरूर रख ले। अगर उत्तर पूर्व दिशा में रखे तो और भी ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। ऐसी जगह पर रखे कि यहाँ तक किसी का हाथ ना पहुँचे। हमारे अगले दर्शक बक्सर से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम, उम्र बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। उम्र पता नहीं है सर, हमारा मीरा देवी नाम है। जी, हाँ क्या जानना चाहती हो? बाबा हम बहुत परेशान है बाबा, साल भर हो गया, हमारा आदमी भी डेथ कर गए बाबा, हमारा बच्चा भी परेशानी में रहता है, दोनों बच्चा के भी बहुत कष्ट है बाबा। हम ना घर है ना द्वार है, कुछ नहीं है बाबा। परेशानी तो आपकी बहुत दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धैर्य धारण करो। भगवान जब दुख देता है तो उसको संभालने के लिए ताकत भी देता है। भगवान ने आपको दुखी किया है तो भगवान आपको वो भी ताकत देगा कि आप संभल पाओ। एक उपाय करना शुरू कर दो। कष्ट तो बहुत ज्यादा आपके ऊपर आया है, एक उपाय करना शुरू कर दो। एक रजिस्टर लेकर के, बड़ा सा रजिस्टर लेकर के लाल कलम से सीताराम सीताराम 1008 बार रोज लिखना शुरू कर दो। तो ये उपाय अगर 100 दिनों तक कर लोगी तो निश्चित रूप से आपके दुख में कमी आएगी और आपको ऐसा सहारा मिलेगा जिससे आगे की जिंदगी आप जी पाओगे। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों के परिवार में शांति का माहौल रहेगा। अच्छे लोगों से भेंट कर सकते हैं और निश्चित रूप से आज कारोबार में लाभ मिलेगा। बुजुर्गों की सेवा करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप नकारात्मक ना सोचें। परिवार में थोड़े से मनमुटाव की स्थिति हो सकती है और फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। सचिव परिवार की पूजा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जब आपके लिए लाभकारी होगा, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मीन राशि वालों को आज के दिन कुछ खास करना होगा, उनका राशिफल क्या कहता है, आइए आपको ये बताएंगे। आज मीन राशि के जातक प्रॉपर्टी के लिए लोन ले सकते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी होगी और पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और ध्यान से आपने हमारे आज के कार्यक्रम को देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।